मेरा नाम है शैरन एंड आप सबका स्वागत है समराइजर्स में। जब दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पे तुमर से दवा सॉन्ग के साथ एक छोटा टीजर डाला था गहराइयां मूवी का, तो 90% लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ बहुत एक्साइटेड हो गए थे इस मूवी को लेके। तो अब देखते हैं कि क्या ये मूवी अब जो इसने पार्ट सेट किया था एक्सपेक्टेशंस का, क्या उस पर खरी उतरी। लेकिन इसमें वीडियो में जाने से पहले, इस मूवी की और जानकारी जानने से पहले आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस मूवी के ट्रेलर के अकॉर्डिंग ये 4 लोग यानी अनन्या पांडे, धैर्य, दीपिका और सिद्धांत, ये इस मूवी के 4 मेन लोग या 4 मेन कैरेक्टर्स ये लोग प्ले कर रहे थे। लेकिन मुझे 2.5 घंटे में सिर्फ सिद्धांत और दीपिका ही नजर आए, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोगों को, जो बाकी लोग हैं इस मूवी में, जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, उनको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम और बहुत ही मिनिमल सा रोल मिला है। दीपिका एज अ यंग योगा ट्रेनर हु इज लिविंग विद हर बॉयफ्रेंड करण इन अ फ्लैट मुंबई में, और काफी चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से दिस गर्ल इज इन अ डीप एंजाइटी और शी इज इन द वर्ज ऑफ वल्नरेबिलिटी। और इस मूवी में वो बहुत ही ज्यादा उसके कैरेक्टर को डीप और डिप्रेस दिखाया है और बहुत ही ज्यादा उसका कैरेक्टर अपने आप में ही खोया हुआ है। और लेकिन इस चीज को भी समझने के लिए मेजॉरिटी ऑडियंस को टाइम लग सकता है क्योंकि उसको भी बहुत ही ज्यादा गहराइयों से पेश किया है। सेकेंड इज सिद्धांत चतुर्वेदी एज एन अ यंग एंड फेबुलस लड़का, जो उसको लगता है कि वो अपने चार्म से या फिर गैस लाइटिंग, लव बॉम्बिंग करके किसी भी लड़की को, किसी भी वुमन को पटा सकता है। फिर भी वो मुझे ना बहुत ही ज्यादा, अगर कम शब्दों में कहा जाए तो लगा टॉक्सिक, क्योंकि उसको बीवी भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, करियर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अपनी जो शर्तें होती है ना, उसको अपनी शर्तों पर ही सब कुछ चाहिए। धैर्य एस करण, ये बंदा भी मेरे को कुछ थोड़ा डिप्रेस टाइप ही लगा, क्योंकि पहले ये एड सेल्स लिखता था। मतलब डिप्रेशन का रीजन ये नहीं है कि पहले एड सेल्स लिखता था, फिर भी उसका कैरेक्टर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद ये भी बंदा थोड़ा डिप्रेशन में है। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये बंदा पहले एड सेल्स लिखता था, अब ये घर में बैठकर अपना राइटिंग करियर परस्यू करना चाहता है, ये नॉवल लिख रहा है। तो घर के सारे खर्चे अलीशा उठाती है। बेसिकली दिस गाय इज विभूति नारायण मिश्रा। और आखिरी कैरेक्टर, मतलब जो मेन कैरेक्टर्स में जिनका नाम इंक्लूडेड है, एंड दैट इज अनन्या पांडे एज टिया। बेसिकली इनका रोल क्या है कि शी इज अमीर लड़की जो कि क्या है, अपने पति की बीवी है और अपने पापा की बेटी है। और क्या करती है वो, एलए से दिल्ली और एलए से मुंबई, मुंबई से एलए ट्रैवल करती रहती है और पैसे खर्च करती है। यही दिखाया है टिया का कैरेक्टर। तो जी मेरे को ऐसा लगा कि अनन्या को और धैर्य को इतना ज्यादा रोल मिला ही नहीं कि उनके कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में या उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कोई बात की जाए। लेकिन जो भी उनको मिला उसमें फिट बैठ रहे थे। ऐसा नहीं है कि और कुछ है उस कैरेक्टर में दिखाने के लिए, हो सकता है हो भी, पर मेरे को इतना ज्यादा कुछ लगा नहीं। इवन मेरे को किसी भी कैरेक्टर में इतनी ज्यादा डेप्थ लगी ही नहीं। मतलब देख के आप कैरेक्टर्स से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा शोकेस किया गया है। अब कुछ लोगों का भाई ये भी पॉइंट हो सकता है कि नसरुद्दीन शाह को भी तो कम स्क्रीन टाइम मिला था, तो उन्होंने कैसे अपना रोल, अपना कैरेक्टर अच्छे से निभा लिया, क्योंकि वो नसरुद्दीन शाह हैं। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपने एक्सप्रेशन से ही एक्टिंग कर सकते हैं बिना कुछ बोले। जैसे 2 सीन्स थे उनके जिसमें उन्होंने ऐसे सबको गिरा दिया। ऐसे लैंग्वेज में बोला जाता है हमारे यहाँ की कि अपनी एक्टिंग से खा गए दूसरे बंदों को। तो उनका एक पहला सीन आता है जब वो दीपिका यानी अलीशा से, अपनी बेटी से पूछते हैं उसकी लाइफ के बारे में कि बेटा क्या चल रहा है, उसके करण के साथ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और सेकंड सीन में तो ही नेल्ड इट, जब उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी अपनी बेटी को बताई और लाइफ को अपनी स्टोरी के जरिए उसको बताया कि लाइफ ऐसे ही चलती है, उसमें दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। बेसिकली लाइफ इज अबाउट बैलेंस। द मूवी वॉज सेल्ड आउट एज इनफिडिलिटी थीम। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अडल्ट्री या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो जी इस मूवी में मेरे को तो जो समझ में आया पूरी स्टोरी से वो ये था कि इट्स अबाउट एंजाइटी एंड होल लाइफ इन इटसेल्फ। स्टोरी ये है कि बचपन में अलीशा जॉइंट फैमिली में रहा करती थी, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से चाचा चाची, कजन टिया, ये लोग चले जाते हैं एलए। और फिर उसके बाद
उन्हीं इश्यूज की वजह से, लेकिन एक और भी रीजन है, तो उसकी वजह से उसकी मॉम सुसाइड कमिट कर लेती हैं और वो सारा ब्लेम जो है वो अपने फादर पे रखती है इस चीज का। फिर एक दिन नॉट सो फाइन डे कहा जाए इनकी लाइफ में, टिया एलए से वापस आती है, तो करण, अलीशा, टिया एंड जेन यानी कि सिद्धांत, ये लोग एक यॉट पे डबल डेट पे जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अलीशा और जेन टाइम साथ में स्पेंड करने लग जाते हैं काफी, क्योंकि टिया, अलीशा और करण, ये लोग तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बचपन के दोस्त हैं। लेकिन टिया और करण जो है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो दोनों तो भाई बेस्ट फ्रेंड्स तो साथ में टाइम बिताते ही हैं, हर चीज साथ ही करते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसलिए क्या होता है कि जेन को और अलीशा को साथ में टाइम मिलने लग जाता है, तो इनकी ऐसी गहराइयां बढ़ने लग जाती हैं। इसलिए मूवी में बहुत सारे इंटीमेट सीन्स हैं। आप अपनी फैमिली के साथ ये मूवी देख सकते हैं, लेकिन सब अलग अलग बैठ के। इन दोनों के इस लव अफेयर की वजह से बन जाता है लव ट्रायंगल। अब लव ट्रायंगल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये है सिर्फ जेन, अलीशा और टिया का लव ट्रायंगल, ये लव स्क्वायर नहीं है। क्योंकि करण के कैरेक्टर के साथ तो पता नहीं राइटर ने क्या किया है, बिल्कुल ही आउट हो गया उसका कैरेक्टर, स्टोरी में है ही नहीं वो बंदा, ऐसा लग रहा था। पर्सनली और प्रोफेशनली इन तीनों की लाइफ काफी ज्यादा कैओटिक हो जाती है और एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है जिसको देख के एक बार को तो यकीन भी नहीं होगा कि हैं सच में हो गया ऐसा, लेकिन ऐसा होता है भाई। और ऐसा नहीं है, आप अगर सोचने लग जाओगे, मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था कि कोई रेस वाला सीन तो नहीं चल रहा है, रेस की तरह कुछ सस्पेंस तो नहीं है, लेकिन कोई सस्पेंस नहीं है। जो मूवी में दिखाया जा रहा है सेम वही चीज है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही स्टोरी है। कुछ ऐसे सस्पेंस वाली चीज छुपी हुई नहीं है मूवी में, सब कुछ सामने सामने दिखेगा। और जो लोग ये मूवी देख चुके हैं भाई, आपको भी यही लगा होगा मुझे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिन्होंने नहीं देखी है भाई, अगर आप इस जानना चाहते हो कि क्या राज है, तो ये मूवी देख लेना। बाकी हम अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी वगैरह की। स्क्रीन प्ले काफी स्लो था, बातें ही बातें, डायलॉग्स ही डायलॉग्स, इंटीमेट सीन्स, दैट्स इट। हाउएवर म्यूजिक जो है वो सीन्स को काफी अच्छा बनाता है, मतलब आप सीन्स से कनेक्ट कर पाओगे सिर्फ म्यूजिक की वजह से। और तीसरी चीज जो है आती है अपनी सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी काफी ब्यूटीफुल है, यॉट के सीन्स, पानी के सीन्स, और जो जब वो बीच के साइड बैठे होते हैं, वो सारी चीजें बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड है। एक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो थी डायरेक्टर की सोच, या फिर राइटर की सोच कह सकते हैं उसे। तो हुआ क्या कि अलीशा एंड जेन दे मेट ऑन दैट यॉट, और मतलब कि वो उस यॉट पे मिले समुद्र की गहराइयों के बीच। उनका पूरा लव अफेयर और फ्लेम जो भी था वो उसी यॉट पे था, और उसी यॉट पे दे एंडेड। मतलब उनकी पूरी दुनिया जो थी वो उसी यॉट पे थी, और उसी यॉट से शुरू हुई और उसी यॉट पे खत्म हो गई। दूसरी चीज और एक बहुत अच्छी थी कि कई बार कैरेक्टर्स बातें कर रहे हैं लेकिन मन से बातें कर रहे हैं, उनके लिप्स नहीं मूव कर रहे लेकिन पीछे डायलॉग्स चल रहे हैं, यानी कि मन दिल से दिल की बात हो रही है। तो उसमें एक प्यार वाला जो सीन था वो बहुत ही अच्छे से दिखाया है, और उसमें शायद अगर जो उस मूवी को ध्यान से देखेगा तो वो उस चीज से कनेक्ट कर पाएगा। मुझे ये मूवी बिट्स एंड पार्ट्स में ठीक ठाक लगी, लेकिन एज अ होल जो मतलब एक्सपेक्टेशंस थी उस पे मेरे हिसाब से तो खरी नहीं उतरी, क्योंकि रीजन बीइंग कि स्क्रीन प्ले जो है वो काफी स्लो है। और मैंने अपने कुछ दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बात करी थी, तो किसी को भी ये मूवी इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी सोचा था, क्योंकि पार्ट जो था वो बहुत ही हाई सेट हुआ था, लेकिन वो बहुत लो हो गया। तो जी मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है इस मूवी के बारे में, यही था मेरा रिव्यू। आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आप देख चुके हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए हम आज विदा लेते हैं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा। लेकिन हाँ, परंपरा निभाते जाना, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।